खिलाफत के दौर की बात है जब बगदाद अपने उरूज पर था और दरियाए दजला के किनारे बसे इस शहर की गलियों में दुनिया भर के ताजिर और हुनरमंद बसते थे। इसी शहर से कुछ फासले पर खजूर के घने बगात के पीछे एक छोटी सी बस्ती थी जहां जुबैर नाम का एक मशहूर शिकारी रहता था। जुबैर का निशाना इतना पक्का था कि वो उड़ते हुए बाज के पंजे से शिकार छीन ले, मगर अफसोस कि उसका दिल उसके तीरों से ज्यादा सख्त था। उसे जानवरों की चीखों में दर्द नहीं, बसाए पस्तर नहीं, बल्कि सिक्कों की खनक सुनाई देती थी। वो अक्सर कहता था कि ये मखलूक सिर्फ हमारे फायदे के लिए पैदा की गई है। बगदाद के मेन बाजार में एक बहुत बड़ी हवेली थी जो ख्वाजा मीर की थी। ख्वाजा मीर एक निहायत शौकीन और दौलतमंद ताजिर था जिसे नायाब परिंदे और जानवर जमा करने का जुनून था, और वो उनके लिए मुंह मांगी रकम यहाँ तक कि सोने के दीनार भी देने को तैयार रहता था। एक रोज शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था और मस्जिदों से मगरिब की अजान की आवाजें गूंज रही थीं, जुबैर जंगल से खाली हाथ लौट रहा था। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि पूरा दिन खाक छानने के बाद भी उसे कोई खास शिकार नहीं मिला था। तभी उसकी नजर एक वीरान चश्मे के किनारे पड़ी जहां अनार के एक पुराने दरख्त पर उसे एक ऐसा मंजर दिखाई दिया कि उसकी आंखें चमक उठी। दरख्त की एक नीची डाली पर शाह बुलबुल का एक जोड़ा बैठा था, लेकिन ये आम बुलबुल नहीं थे। इनमें से जो नर था उसके परों में फिरोजा जैसी चमक और गर्दन में सुनहरी हल्का था। ये एक बेहद नायाब परिंदा था जिसे परिंदे नूर भी कहा जाता था। वो दोनों परिंदे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और नर परिंदा अपनी मादा के लिए दाना चुग कर ला रहा था। ये मंजर इतना प्यारा था कि किसी पत्थर दिल को भी प्यार आ जाए। लेकिन जुबैर के जहन में सिर्फ ख्वाजा मीर की थैलियों की खनक गूंजने लगी। उसने फौरन अपना जाल तैयार किया जो उसने खास रेशम के धागों से बुना था, ताकि परिंदे के नाजुक परों को नुकसान न पहुंचे। इसलिए नहीं कि उस परिंदे की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि अगर पर टूट गए तो कीमत कम मिलेगी। जुबैर ने सांस रोकी और बिल्ली जैसी चाल चलते हुए दरख्त के करीब पहुंचा। परिंदे अपनी ही दुनिया में मग्न थे। उन्हें आने वाले तूफान की खबर न थी। जैसे ही नर परिंदा उड़कर जमीन पर गिरे एक अनार के दाने को उठाने नीचे आया, जुबैर ने बिजली की रफ्तार से अपना जाल फेंका। एक ही पल में वो खूबसूरत आजाद परिंदा रेशम की रस्सियों में जकड़ गया। वो घबराकर फड़फड़ाया और चीखा, लेकिन जाल मजबूत था। दरख्त पर बैठी उसकी मादा ने जब अपने साथी को कैद होते देखा तो वो पागल हो गई। वो डाली से नीचे उतरी और जुबैर के सर के ऊपर मंडराने लगी। वो अजीब सी दर्दनाक आवाजें निकाल रही थी, जैसे वो जुबैर से मिन्नतें कर रही हो कि मेरे साथी को छोड़ दो, हम पर रहम करो। लेकिन जुबैर ने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। उसने बेरहमी से उस नर परिंदे के पैर बांधे और उसे अपने थैले में डाल लिया। परिंदे की तड़प अब थैले के अंदर कैद थी। जुबैर ने खुशी से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला, आज तो किस्मत जाग गई। ख्वाजा मीर इस परिंदे के बदले कम से कम 20 सोने के दीनार तो देगा ही। वो तेज कदमों से बस्ती की तरफ चल पड़ा। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिस पर उसने गौर नहीं किया, वो मादा बुलबुल हारी नहीं थी। वो अपने साथी को बचाने के लिए जुबैर के पीछे पीछे उड़ रही थी। कभी वो दरख्त पर बैठती, वो जुबैर के रास्ते में आती। उसकी आवाज में अब चीख नहीं, बल्कि एक गहरा सन्नाटा और बद्दुआ का असर था। जुबैर जब अपने घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसकी बीवी सकीना, जो एक बहुत नेक और नरम दिल औरत थी, उसने दरवाजा खोला। सकीना उस वक्त उम्मीद से थी और खुदा से एक नेक औलाद की दुआ मांगती रहती थी। जुबैर ने घर में दाखिल होते ही वो थैला जमीन पर रखा और पानी मांगा। तभी सकीना की नजर आंगन की दीवार पर पड़ी जहां वो मादा बुलबुल बैठी थी और मुसलसल उस थैले को देख रही थी। सकीना का दिल दहल गया। उसने घबरा कर कहा, जुबैर, आपने आज क्या शिकार किया है? बाहर देखिए, वो परिंदा कैसे तड़प रहा है। इसकी आवाज में तो किसी मां जैसा दर्द है। जुबैर ने लापरवाही से पानी का कटोरा मुंह से लगाया और हंसकर बोला, अरे पगली, परिंदे रोते नहीं हैं, ये तो सिर्फ शोर मचा रही है। कल सुबह होते ही इस थैले वाले को ख्वाजा के हवाले कराऊंगा और फिर हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। सकीना ने बहुत समझाया कि जुबैर, जुदाई का पाप मत लो, उस बेज़बान की आह हमारी आने वाली औलाद पर भारी न पड़ जाए। मगर जुबैर ने उसे झिड़क दिया और सोने चला गया। लेकिन उस रात बस्ती में एक अजीब वाकया हुआ। जो परिंदा जुबैर के थैले में कैद था, उसने पूरी रात दाना पानी नहीं छुआ, और जो परिंदा बाहर दीवार पर था, वो पूरी रात सहरा की सर्द हवा में वहीं बैठा रहा, जैसे वो उस घर की खुशियों पर पहरा नहीं दे रहा हो, बल्कि उस घर की बर्बादी का इंतजार कर रहा हो।
रात गहरा चुकी थी मगर जुबैर की आंखों से नींद गायब थी। घर के कोने में रखे उस थैले के अंदर से रह रहकर परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी। वो बेजुबान जान अंदर घुटन में थी मगर जुबैर को लग रहा था कि ये सिर्फ सिक्कों की खनक है। अचानक बाहर दीवार पर बैठी उस मादा बुलबुल ने एक लंबी और सोजनाक आवाज निकाली। ये आवाज किसी परिंदे की चहक नहीं थी बल्कि किसी मातम करने वाले की पुकार थी। सकीना जो बिस्तर पर लेटी थी उठकर बैठ गई। उसने जुबैर का हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा बर्फ हो रहा था। सकीना ने कांपते हुए कहा, जुबैर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अभी जब मेरी आंख लगी थी मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि हमारे आंगन में एक बड़ा सा दरख्त है जो हरा भरा है, लेकिन अचानक आसमान से एक बड़ा सा पंजा उतरा और उसने दरख्त को जड़ से उखाड़ दिया। दरख्त चीख रहा था, जुबैर, दरख्त चीख रहा था, खुदा के लिए उस परिंदे को अभी आजाद कर दीजिए। मुझे लगता है ये परिंदा हमारे लिए कोई पैगाम लाया है। जुबैर ने झल्लाकर अपना हाथ छुड़ाया और बोला, औरतों का दिमाग इन्हीं वहम और ख्वाबों में उलझा रहता है। सुबह होने दे, जब 25 सोने के दीनार घर आएंगे तो तेरा ये ख्वाब भी हरा भरा हो जाएगा। जुबैर ने करवट बदल ली, लेकिन उस मादा बुलबुल की आवाज सुबह तक उसके कानों में किसी हथौड़े की तरह बजती रही। वो पूरी रात कश्मकश में रहा। कभी उसे लगता कि थैला खोल दे, लेकिन फिर लालच का सांप उसके दिल पर फन फैलाकर बैठ जाता। सुबह की पहली किरण जब बगदाद के मीनारों पर पड़ी तो पूरा शहर जाग उठा, मगर जुबैर के घर के बाहर मंजर कुछ और ही था। रात भर की ठिठुरती हुई सर्दी के बावजूद वो मादा शाह बुलबुल अब भी उसी दीवार पर जमा हुई थी। उसके पर ओस से भीग चुके थे और वो ठंड से कांप रही थी, मगर उसकी आंखें बंद दरवाजे पर टिकी थीं। जुबैर ने जब दरवाजा खोला और अपने कंधे पर वो थैला लटकाया जिसमें उसका कैद साथी था, तो मादा परिंदे ने एक कमजोर सी चीख मारी और उड़ने की कोशिश की, मगर थकान की वजह से वो जमीन पर गिर गई। सकीना जो पीछे खड़ी थी, उसने ये देखकर अपना कलेजा पकड़ लिया और नमनाक आंखों से शौहर का रास्ता रोका। जुबैर, खुदा के लिए रुक जाएं, देखिए तो सही ये बेजुबान कैसे तड़प रही है। क्या हमारा रिस्क इतना तंग हो गया है कि हम किसी की जुदाई बेचकर पेट भरें? मुझे डर लगता है। रात भर मुझे ख्वाब में टूटे हुए झूले और वीरानी नजर आई है, मगर जुबैर पर तो सोने के दीनार का भूत सवार था। उसने सकीना की बात को वहम कहकर टाल दिया और बड़े फख्र से चलता हुआ घर से निकल पड़ा। वो जैसे जैसे बगदाद के पुरशोर बाजार की तरफ बढ़ रहा था, वो मादा बुलबुल अपनी बची खुची ताकत जमा करके उसके पीछे उड़ रही थी। कभी वो किसी छत पर बैठती, कभी किसी दरख्त पर, मगर उसने जुबैर का पीछा नहीं छोड़ा। बगदाद का बाजार अपनी पूरी आबोताब पर था। हर तरफ इत्र, मसालों और रेशमी कपड़ों की खुशबू फैली हुई थी। सौदागरों की आवाजें और घोड़ा गाड़ियों का शोर था, मगर जुबैर को सिर्फ ख्वाजा मीर की हवेली नजर आ रही थी। जब वो हवेली के आलीशान दरवाजे पर पहुंचा तो दरबानों ने उसके मैले कपड़े देखकर रोकना चाहा, मगर जब जुबैर ने कहा कि वो ख्वाजा के लिए परिंदे नूर लाया है तो उन्होंने फौरन रास्ता छोड़ दिया। हवेली के अंदर का मंजर जन्नत निशान था। संगे मरमर के फर्श, फव्वारों से गिरता हुआ ठंडा पानी और हर तरफ पिंजरों में कैद रंग बिरंगे परिंदे। ख्वाजा मीर अपने तख्त नुमा कुर्सी पर बैठा अंगूर खा रहा था। जुबैर ने अदब से झुककर सलाम किया और थैले का मुंह खोलकर वो नायाब शाह बुलबुल बाहर निकाला। पिंजरे में कैद उस परिंदे को देखते ही ख्वाजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नर परिंदे की गर्दन का सुनहरा हल्का धूप में ऐसे चमक रहा था जैसे असली सोना हो। ख्वाजा मीर बेइख्तियार उठ खड़ा हुआ और बोला, सुभान अल्लाह! जुबैर, तू वाकई कमाल का शिकारी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत परिंदा नहीं देखा। अभी वो परिंदे की तारीफ कर ही रहा था कि अचानक एक तेज फड़फड़ाहट की आवाज आई और वो मादा बुलबुल जो पीछे पीछे आई थी, वो हवेली की खुली खिड़की से अंदर दाखिल हुई और सीधा उस पिंजरे से आ टकराई जिसमें उसका साथी कैद था। वो दीवानी हो चुकी थी। वो अपनी छोंच से लोहे की सलाखों को मारने लगी। अपने परों को पिंजरे पर मार मार कर लहूलुहान जुबैर ने फौरन आगे बढ़कर एक कपड़ा उठाया और उस मादा बुलबुल को डराने के लिए हवा में घुमाया। हट जा, भाग यहां से, जुबैर चिल्लाया। वो नन्ही सी जान जो पहले ही थकान से चूर थी, जुबैर के वार से बचने के लिए पीछे हटी और एक दीवार से जा टकराई। वो जमीन पर गिरी, कुछ पल तड़पी और फिर बेहोश हो गई या शायद मर गई। किसी ने गौर नहीं किया। ख्वाजा के नौकर ने उसे झाड़ू से धकेलकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। जुबैर ने इत्मीनान का सांस लिया और ख्वाजा की तरफ देखा। ख्वाजा ने खुश होकर अपनी कमर से एक थैली खोली और जुबैर के हाथ पर रख दी। ये ले जुबैर,
20 नहीं, पूरे 25 सोने के दीनार। ये परिंदा अब मेरी शान बढ़ाएगा। जुबैर ने वो थैली हाथ में ली तो उसे लगा कि उसने दुनिया फतेह कर ली है। वो हवेली से निकला तो उसका सीना चौड़ा था। बाजार में आकर उसने सबसे पहले अपनी बीवी के लिए एक नया जोड़ा खरीदा, फिर हलवाई की दुकान से मिठाई ली और सबसे आखिर में एक खूबसूरत लकड़ी का झूला खरीदा अपने आने वाले बच्चे के लिए। वो सोच रहा था कि आज सकीना कितनी खुश होगी। ये सब चीजें लेकर जब वो शाम को वापस अपने घर पहुंचा तो अजीब सी खामोशी थी। सुबह वाली वो मादा बुलबुल अब दीवार पर नहीं थी। जुबैर ने सोचा चलो अच्छा हुआ वो बला टल गई, मगर जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ उसके कानों में सकीना की कराहने की आवाज आई। सकीना जमीन पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। जुबैर के हाथ से मिठाई और झूला छूटकर जमीन पर गिर गया। सकीना, क्या हुआ तुम्हें? वो दौड़कर उसके पास गया। सकीना ने मुश्किल से आंखें खोली और कमजोर आवाज में बोली, जुबैर, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अचानक जैसे किसी ने मेरे कलेजे पर बोझ रख दिया हो। वो परिंदा कहाँ है? जुबैर का दिल जोर से धड़का। उसने झूठ बोलना चाहा मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। बाहर आंगन में अचानक तेज हवा चलने लगी और दरवाजा खड़खड़ाने लगा। जुबैर को ऐसा लगा जैसे हवा में वही आह शामिल है जो उसने सुबह हवेली में सुनी थी। ये सिर्फ शुरुआत थी उस बदले की जो कुदरत ने अब लेना शुरू किया था। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और जुबैर के घर में चिराग की लौ फड़फड़ा रही थी। सकीना की हालत लम्हा अब लम्हा बिगड़ती जा रही थी। गांव की दाई अंदर कमरे में थी और जुबैर बाहर आंगन में बेचैनी से टहल रहा था। उसकी नजरें बार बार उस झूले पर पड़ती जो वो आज ही बड़े शौक से खरीद कर लाया था, लेकिन अब वो झूला उसे किसी खौफनाक मंजर की तरह लग रहा था। हवा की सरसराहट में उसे बार बार वही परों की फड़फड़ाहट सुनाई देती जो उसने ख्वाजा की हवेली में सुनी थी। अचानक कमरे से दाई की घबराई हुई आवाज आई, जुबैर, जल्दी हकीम को बुलाओ, मामला मेरे बस से बाहर हो रहा है। जुबैर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो नंगे पांव शहर की तरफ दौड़ा। बगदाद की गलियां सुनसान थीं मगर जुबैर के कानों में शोर मचा हुआ था। वो शहर के सबसे बड़े हकीम के दरवाजे पर पहुंचा और पागलों की तरह दस्तक दी। हकीम ने जब जुबैर की हालत देखी तो फौरन अपना सामान उठाया और साथ चल पड़ा, लेकिन कुदरत का फैसला शायद लिखा जा चुका था। जब वो घर पहुंचे तो अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। जुबैर का दिल सीने से निकलने को था। वो लड़खड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वहां सकीना बेहोश पड़ी थी और दाई के हाथ में एक नन्ही सी जान थी, एक बेटा। लेकिन वो बच्चा खामोश था, न रोया न हिला। दाई ने भीगी आंखों से जुबैर की तरफ देखा और सर झुका लिया। बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है जुबैर, और मां की हालत भी नाजुक है। जुबैर पर जैसे बिजली गिर गई। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो इसके लिए झूला लिया था, खिलौने लिए थे। उसकी नजर उस बच्चे के चेहरे पर पड़ी। वो फूल जैसा बच्चा था मगर उसका जिस्म नीला पड़ चुका था। और हैरत की बात यह थी कि बच्चे की गर्दन पर एक बारीक सा लाल निशान था, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा उस शाह बुलबुल की गर्दन पर सुनहरा हल्का था जिसे जुबैर ने रस्सी से बांधा था। ये देखकर जुबैर की चीख निकल गई, या अल्लाह, ये क्या है? क्या ये वही रस्सी का निशान है? वो दीवानों की तरह चीखने लगा। हकीम ने उसे पकड़ा और हिलाया। होश में आओ जुबैर, सकीना की सांसें उखड़ रही हैं, उसे बचाना होगा। अगली कुछ घड़ियां जुबैर के लिए सदियों जैसी थीं। हकीम ने अपनी सारी जड़ी बूटियां और हिकमत लगा दी। बड़ी मुश्किल से सकीना की सांसें बहाल हुई मगर वो अधमरी हो चुकी थी। जब उसे होश आया तो उसने पहला सवाल बच्चे का किया। जुबैर के पास कोई जवाब न था, बस उसने वो मुर्दा बच्चा सकीना की गोद में रख दिया। सकीना ने एक ऐसी दर्दनाक चीख मारी कि आंगन के सूखे पत्ते भी हिल गए। तूने मार दिया जुबैर, तेरे उस पाप ने मेरे बच्चे को खा लिया। मैंने कहा था ना, उस बेजुबान की आह हमें ले डूबेगी, सकीना ने रोते हुए कहा। उस रात उस घर में कोई चूल्हा नहीं जला। वो 25 सोने के दीनार जो जुबैर ने कमाए थे वो अभी भी उसकी जेब में थे, मगर अब वो उसे अंगारों की तरह जल रहे थे। सुबह हुई तो जुबैर ने अपने बच्चे को दफनाया। जब वो कब्र पर मिट्टी डाल रहा था तो उसे लगा जैसे वो अपने हाथों से अपनी खुशियों को दफन कर रहा है। वापसी पर जब वो घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में वही जगह आई जहां कल उस मादा बुलबुल को नौकर ने फेंका था। जुबैर की नजर वहीं जमीन पर पड़ी। वहां कुछ नहीं था, न वो परिंदा न उसका कोई निशान, बस कुछ बिखरे हुए पर थे। जुबैर भारी कदमों से घर लौटा। अब उसका घर
घर नहीं बल्कि एक मातम कदा लग रहा था। सकीना गुमसुम हो गई थी। वो दिन भर खाली झूले को झुलाती रहती और अकेले में बातें करती। मेरा बच्चा सोएगा, शोर मत करो। जुबैर से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती थी। वो घबरा कर घर से बाहर निकल जाता, मगर बाहर भी उसे सुकून न मिलता। वो जहां जाता उसे लगता कि लोग उसे घूर रहे हैं और कह रहे हैं, वही है जिसने चांद सिक्कों के लिए अपनी औलाद का सौदा कर दिया। कुछ दिन इसी तरह गुजरे। फिर एक दिन जुबैर बाजार से गुजर रहा था कि उसने देखा ख्वाजा मीर की सवारी शौकत से गुजर रही है। लोग झुक झुक कर रहे थे। जुबैर ने सोचा कि शायद ख्वाजा से मिलकर वो परिंदा वापस मांग ले, शायद उसे आजाद करके उसका गुनाह धुल जाए। वो दौड़ता हुआ सवारी के करीब। ख्वाजा साहब, सिपाहियों ने उसे रोक दिया। ख्वाजा ने पर्दा हटाया और जुबैर को पहचान कर मुंह बना लिया। क्या है अब, पैसे तो ले लिए थे ना तूने? जुबैर ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर वो पैसे वापस ले लें, बस वो परिंदा मुझे दे दें, वो मेरे लिए मनहूस निकला। ख्वाजा ने कहा लगाया, बेवकूफ आदमी, वो परिंदा तो कल ही मर गया। खाना पीना छोड़ दिया था उसने, मैंने उसे कूड़े में फेंकवा दिया। अब रास्ता छोड़। ये सुनकर जुबैर सुन्न रह गया। वो परिंदा भी मर गया, यानी अब माफी का दरवाजा भी बंद। जुबैर वहीं बीच बाजार में खड़ा रह गया और उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसके इर्द गिर्द एक अदृश्य पिंजरा है जिसमें अब वो खुद कैद हो चुका है। बच्चा दफन हो चुका था, मगर असली कयामत अभी बाकी थी। सकीना का जहन उस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और टूटकर बिखर गया। वो दिन के उजाले में चिराग जलाती और कहती, मेरा बच्चा अंधेरे से डरता है। वो आते जाते लोगों को रोककर पूछती, भाई तुमने मेरे मुन्ने को देखा? अभी तो यहीं खेल रहा था, शायद उड़कर किसी दरख्त पर बैठ गया है। एक दोपहर जुबैर घर लौटा तो उसने देखा कि सकीना चूल्हे के पास बैठी है और मिट्टी की हांडियां पका रही है। जुबैर ने करीब जाकर देखा तो हांडियां खाली थी, बस पानी उबल रहा था। जुबैर ने पूछा, सकीना ये किसके लिए खाना बना रही हो? सकीना ने होंठों पर उंगली रखकर कहा, आहिस्ता बोलो। वो परिंदा आएगा ना अपने बच्चे को दाना देने, मैं उसके लिए खाना बना रही हूं। अगर वो भूखा रहा तो बद्दुआ देगा ना। जुबैर का कलेजा मुंह को आ गया। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया और सकीना के पैर पकड़ ली। सकीना, होश में आओ, वो परिंदा नहीं है, वो हमारा गुनाह है जो हमें खा रहा है। मगर सकीना अपनी ही धुन में खाली हवा में निवाले बना बनाकर खिला रही थी। ये मंजर इतना खौफनाक और दर्दनाक था कि जुबैर घर से भाग खड़ा हुआ। उसे लगता था कि उसके घर की दीवारें उसे काटने को दौड़ रही हैं। वक्त गुजरता गया, मगर जुबैर के घर में ठहरा हुआ सन्नाटा और गहरा होता चला गया। सकीना की दिमागी हालत अब वाकई संभलने से बाहर थी। वो अब दिन रात उस खाली झूले के पास बैठी रहती। उसने पुराने कपड़ों की एक गठरी बना ली थी जिसे वो अपने सीने से लगाए रखती। वो घंटों उस गठरी को लोरी सुनाती, कभी उसे नहलाने का नाटक करती और कभी जुबैर को चुप रहने का इशारा करती कि धीरे बोलो, मुन्ना अभी सोया है। जुबैर के लिए यह मंजर देखना किसी सजा से कम नहीं था। वो जब भी सकीना के करीब जाने की कोशिश करता, वो सहम जाती और उस गठरी को छुपा लेती, जैसे उसे डर हो कि जुबैर उसे भी बेच देगा। एक रात तो हद हो गई। जुबैर ने देखा कि सकीना आंगन में मिट्टी खोद रही है। वो दौड़कर गया और पूछा, सकीना ये क्या कर रही हो? सकीना ने खाली आंखों से उसे देखा और बोली, बच्चे को भूख लगी है, मैं जमीन से दाना ढूंढ रही हूं। वो परिंदा भी तो अपने बच्चे को दाना देता था ना। ये सुनकर जुबैर का कलेजा फट गया। वो समझ गया कि सकीना का जहन अब इंसान और परिंदे के बीच उलझ गया है। वो घर से भाग खड़ा हुआ क्योंकि उस दीवारों दर से उसे अब काटने वाली आवाजें आती थीं। वो भटकता हुआ बगदाद के कदीम कब्रिस्तान की तरफ निकल गया जहां उसने अपने बच्चे को दफनाया था। वहां कब्र की गीली मिट्टी पर सर रखकर वो फूट फूट कर रोया, या अल्लाह, ये कैसी सजा है? मेरी बीवी जिंदा लाश बन गई है और मैं मुजरिम, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? वो वहीं रो रहा था कि अचानक उसे किसी के खांसने की आवाज आई। जुबैर चौंका और पलट कर देखा। वहां एक पुराने सूखे हुए दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे थे। उनके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। वो बाबा रहीम थे, जो शहर के शोर से दूर यहाँ खामोशी में रहते थे। बाबा रहीम ने अपनी गहरी आंखों से जुबैर को देखा और बिना कुछ पूछे बोले, मौत मांगना आसान है बेटा, मगर जिंदगी को सुधारना मुश्किल। तू यहाँ अपने बच्चे के लिए रोया है या अपने गुनाह के लिए? जुबैर उनके कदमों में गिर पड़ा और रोता हुआ बोला, बाबा, मैंने एक हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। मैंने चंद सिक्कों के लिए बेजुबान की आह ली।
मेरा बेटा मर गया, मेरी बीवी पागल हो गई, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा दम घुटता है। बाबा रहीम ने शफकत से उसका सर उठाया और बोले, जुबैर, तेरा तीर जिस्म को जख्मी करता था, मगर तेरा लालच रूह को मार गया। याद रख, खून का दाग पानी से धुल सकता है, मगर बद्दुआ का दाग सिर्फ आंसुओं और खिदमत से धुलता है। जुबैर ने तड़प कर पूछा, मैं तैयार हूं बाबा, आप जो कहेंगे वो करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। बाबा ने सर हिलाया, जान देने से कुछ नहीं होगा, जान बचाने से होगा। जिस हाथ से तूने जान ली है और कैद किया है, अब उसी हाथ से तुझे जान बचानी होगी और आजाद करना होगा। क्या तू अपना वो कमान तोड़ सकता है जिस पर तुझे नाज था? जुबैर ने उसी वक्त अपने कंधे पर लटका वो कमान उतारा जो उसकी रोजी रोटी का जरिया था, और अपने घुटने पर रखकर जोर से दबा दिया। कड़ाक की आवाज के साथ वो कमान दो टुकड़े हो गया। तोड़ दिया बाबा, आज से शिकार बंद। बाबा रहीम मुस्कुराए, ये पहला कदम है। अब सुन, तेरा कफारा क्या है? शहर के बाहर जो वीराना है, वहां एक पुराना कुआं है जो सूख चुका है, और वहां के जानवर प्यास से मर रहे हैं। तुझे वहां रहना होगा, अपने हाथों से वहां पानी लाना होगा, और हर उस प्यासे जानवर और परिंदे की खिदमत करनी होगी जो वहां आए। जब तक तेरे हाथों से पिए हुए पानी से किसी बेजुबान की दुआ नहीं निकलेगी, तब तक तेरे घर की वीरानी खत्म नहीं होगी। जुबैर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक नया अज़्म था। उसने कसम खाई कि जब तक सकीना ठीक नहीं हो जाती और उसके दिल का बोझ हल्का नहीं होता, वो अब शिकारी नहीं बल्कि खादिम बनकर रहेगा। वो उसी वक्त घर गया, सकीना को सोता हुआ देखकर उसके माथे को चूमा, अपने 25 सोने के दीनार वहीं झूले में रख दिए, और सिर्फ एक लोटा और रस्सी लेकर शहर के बाहर उस वीरान कुएं की तरफ निकल पड़ा, जहां अब उसकी नई जिंदगी और सख्त इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था। बगदाद की रंगीनियों से मीलों दूर तपते हुए सहरा के बीच मौजूद वो पुराना कुआं किसी उजड़ी हुई कब्र जैसा था, जिसका हलक प्यास से चटक चुका था और जिसके आसपास सिर्फ बबूल के कांटे और मौत का सन्नाटा था। जुबैर जब वहां पहुंचा तो सूरज आग बरसा रहा था और जमीन तवे की तरह जल रही थी। उसने कुएं में झांक कर देखा तो वहां पानी की जगह सिर्फ धूल और सूखे पत्ते थे। जुबैर ने कमर कसी और पास ही मौजूद एक सूखी झील की तलहटी से मिट्टी हटाना शुरू किया। यह काम आसान न था। उसके वो हाथ जो सिर्फ तीर कमान चलाने के आदी थे, अब सख्त जमीन खोदने में लहूलुहान होने लगे। हथेलियों में छाले पड़ गए और फिर फूट कर बहने लगे। लेकिन जुबैर रुका नहीं। वो दिन भर मीलों दूर बहने वाली एक पतली सी नहर से अपनी मशक भरकर लाता और उस कुएं के पास बने पत्थर के हौज में डालता। शुरुआत के कुछ दिन तो बेहद जानलेवा थे। जंगल के जानवर और परिंदे उसे देखते ही भाग जाते, क्योंकि उन्हें जुबैर के वजूद से अभी भी शिकारी की बू आती थी। वो डरते थे कि कहीं ये पानी कोई जाल तो नहीं। जुबैर पानी भरकर दूर जाकर बैठ जाता और अपनी सूजी हुई आंखों से इंतजार करता। वो मन ही मन कहता, आ जाओ, डरो मत, मैं अब वो जुबैर नहीं हूं, मैं तो बस एक गुनहगार खादिम हूं। कई दिनों तक कोई जानवर ना आया। पानी धूप में सूख जाता। जुबैर की हिम्मत टूटने लगती। उसे घर पर अपनी पागल बीवी सकीना की याद आती, जो शायद अभी भी खाली झूले को झुला रही होगी। ये ख्याल आते ही वो तड़प उठता और फिर से मशक उठाकर चल पड़ता। फिर एक दोपहर जब गर्मी अपने उरूज पर थी, एक लंगड़ी लोमड़ी जिसकी जबान प्यास से बाहर लटक रही थी, डरते डरते उस हौज के करीब आई। उसने जुबैर की तरफ देखा। जुबैर ने अपनी सांसें रोक लीं और बुत बनकर बैठा रहा। लोमड़ी ने एक घूंट पानी पिया, फिर दूसरा, और फिर जी भरकर प्यास बुझाई। पानी पीकर उसने आसमान की तरफ मुंह उठाया जैसे खुदा का शुक्र अदा कर रही हो, और फिर जाते जाते एक पल रुककर जुबैर को देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था बल्कि एक एहसानमंदी थी। उसे एक जानवर की प्यास बुझते देख जुबैर को लगा जैसे उसके अपने कलेजे पर पड़ी आग थोड़ी ठंडी हुई है। उस दिन के बाद सिलसिला चल पड़ा। धीरे धीरे हिरन, खरगोश और तरह तरह के परिंदे वहां आने लगे, मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दोपहर जब लू चल रही थी, जुबैर हौज में पानी डालकर दरख्त की छांव में सुस्ता रहा था। तभी उसने देखा कि झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक निहायत काला और जहरीला सियाह नाग वहां से निकला। उसका फन इतना बड़ा था कि देखकर ही किसी की जान निकल जाए। जुबैर डर के मारे पीछे हट गया। उसने सोचा कि पत्थर उठाकर इस सांप को कुचल दे, क्योंकि ये फितरतन उसका दुश्मन था। मगर फिर बाबा रहीम की बात याद आई। जान लेनी नहीं, जान देनी है। वो सांप प्यारा था,
और पानी के हौज की तरफ बढ़ रहा था, मगर धूप की शिद्दत से वो तड़प रहा था। जुबैर ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी मशक उठाई और डरते डरते सांप के करीब गया। सांप ने फन उठाया और फुंकारा। जुबैर का जिस्म कांप रहा था, मगर उसने पानी की धार सांप के मुंह के आगे गिराई। हैरत की बात थी, वो जहरीला नाग जो किसी को भी डस सकता था, उसने चुपचाप पानी पिया। पानी पीकर उसने अपना फन नीचे किया, जैसे जुबैर को सलाम कर रहा हो, और वापस झाड़ियों में लौट गया। उस दिन जुबैर को एहसास हुआ कि नेकी का असर सिर्फ इंसान पर नहीं, बल्कि जहरीले जानवरों पर भी होता है। जुबैर अब उनके लिए सिर्फ पानी नहीं लाता था, बल्कि जंगल से फल और दाना भी चुनकर लाता। वो परिंदे जो कभी उसे देखकर उड़ जाते थे, अब उसके कंधों पर आकर बैठने लगे थे। एक दिन जुबैर पानी पिला रहा था कि उसकी नजर एक छोटे से मैना के बच्चे पर पड़ी, जो पानी के हौज के किनारे गिर गया था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। जुबैर ने झट से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसे हथेली में उठा लिया। वो भीगा हुआ नन्हा परिंदा जुबैर की हथेली में कांप रहा था। जुबैर को अचानक अपना वो मरा हुआ बेटा याद आ गया, जिसे उसने खुद दफनाया था। उसकी आंखों से आंसू टपक कर उस परिंदे पर गिरे। उसने भराए हुए गले से कहा, माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, और उसने उस परिंदे को चूमकर हवा में उड़ा दिया। जैसे ही वो परिंदा उड़ा, कुएं के अंदर से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। जुबैर ने चौंक कर कुएं में झांका तो देखा कि सूखी हुई रेत गीली हो रही है। और कुदरत का करिश्मा देखिए, बरसों से सूखे उस कुएं की तलहटी से एक बारीक सा, ठंडा और साफ पानी का सोता फूट पड़ा था। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये इस बात का इशारा था कि आसमान वाले ने जुबैर की मेहनत और आंसू कबूल करना शुरू कर दिए हैं। कुएं से पानी फूटने का मंजर देखकर जुबैर सजदे में गिर गया और रेतीली जमीन को अपने आंसुओं से भिगो दिया। ये वही कुआं था जहां मौत का रात था, और आज वहां जिंदगी उबल रही थी। ये पानी मीठा और ठंडा था, बिल्कुल वैसा ही पाक जैसा जुबैर का नया इरादा। अगले कुछ हफ्तों में वो वीरान जगह एक छोटे से नखलिस्तान में बदल गई। जहां पानी होता है, वहां जिंदगी खुद ब खुद चली आती है। अब वहां सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि राहगीर और मुसाफिर भी रुकने लगे थे। जुबैर सबको पानी पिलाता, उनकी खिदमत करता और बदले में सिर्फ दुआ मांगता। उसके बाल बढ़ गए थे, कपड़े फट गए थे, रंग काला पड़ गया था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर आ गया था जो पहले कभी नहीं था। एक शाम जब वो कुएं के किनारे बैठा परिंदों को दाना डाल रहा था, वही बुजुर्ग बाबा रहीम वहां तशरीफ लाए। उन्होंने कुएं का ठंडा पानी पिया और जुबैर के कंधे पर हाथ रखा। जुबैर, तेरे कुएं का पानी मीठा हो गया है। इसका मतलब है कि तेरी तौबा आसमान तक पहुंच गई है। अब तुझे अपने असली फर्ज की तरफ लौटना चाहिए। जुबैर ने हैरान होकर पूछा, असली फर्ज बाबा, क्या यही मेरी जिंदगी नहीं है? बाबा बोले, नहीं बेटा, तेरी असली जिम्मेदारी वहां है जहां तू एक जिंदा लाश छोड़कर आया था। जा, ये पानी अपनी मशक में भर ले और घर जा। शायद अब वो सूखा हुआ दरख्त भी हरियाली मांग रहा है। जुबैर का दिल जोर से धड़का। सकीना की याद ने उसे बेचैन कर दिया। उसने उसी वक्त अपनी मशक में वो ताजा और पाकीज़ा पानी भरा और बगदाद की तरफ दौड़ लगा दी। कई महीनों बाद वो शहर में दाखिल हुआ। लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे, किसी मजनू या मजनूब की तरह लग रहा था। जब वो अपनी गली में पहुंचा तो उसका घर बिल्कुल वैसा ही वीरान था। दरवाजा हवा से खड़खड़ा रहा था और दीवारों पर धूल जमी थी। जुबैर डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। आंगन में वही पुराना मंजर था। सकीना जमीन पर बैठी थी, उसकी गोद में वही कपड़ों की गठरी थी और वो उसी खाली झूले को धीरे धीरे हिला रही थी। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा लग रही थी। जुबैर का गला रूंध गया। वो धीरे से आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठ गया। सकीना, उसने धीमी आवाज दी। सकीना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस झूले को घूरती रही और बड़बड़ाई, मेरा बच्चा सो रहा है, शोर मत करो। जुबैर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी मशक का ढक्कन खोला और मिट्टी के प्याले में वो कुएं का पानी निकाला। सकीना, देखो मैं आ गया हूं। मैं बहुत दूर गया था तुम्हारे लिए दवा लेने। ये पानी पी लो। सकीना ने पहले तो इनकार किया, मगर जब जुबैर ने जबरदस्ती प्याला उसके होंठों से लगाया तो उसने एक घूंट पिया। वो पानी ठंडा था और उसमें महीनों की मेहनत और तौबा की तासीर थी। जैसे ही पानी उसके हलक से उतरा, सकीना के जिस्म में एक झुरझुरी सी पैदा हुई। उसकी बेजान आंखों में हल्की सी हलचल हुई। उसने सर उठाकर पहली बार जुबैर को पहचाना, जैसे वो किसी लंबी नींद से जागी हो। जुबैर? उसकी आवाज में अब वो पागलपन नहीं बल्कि कमजोरी और दर्द था। जुबैर, आप कहां चले गए थे?
और और ये मेरी गोद में क्या है? उसने उस कपड़ों की गठरी को हैरानी से देखा और फिर उसे दूर फेंक दिया। मेरा बच्चा कहाँ है जुबैर? वो तो मर गया था ना। ये सुनते ही जुबैर फूट फूट कर रो पड़ा और सकीना को सीने से लगा लिया। ये रोना दुहक का नहीं बल्कि शिफा का था। सकीना को होश आ गया था। उस पानी ने और जुबैर की सच्ची तौबा ने वो जादू कर दिखाया था जो बगदाद का कोई हकीम नहीं कर सका था। दोनों देर तक वहीं आंगन में बैठे रोते रहे और उस रात महीनों बाद उस घर में चूल्हा जला और खामोशी टूटी। सकीना के होश में आने के बाद जुबैर ने अपनी पुरानी जिंदगी के हर निशान को मिटाने का फैसला किया। उसने सबसे पहले अपने घर की दीवारों पर लटके हुए वो सारे जाल, फांदे और पिंजरे उतारे जो कभी उसकी रोजी का जरिया थे और उन्हें आंगन के बीच में रखकर आग लगा दी। जैसे जैसे वो शिकार का सामान राख में बदल रहा था, वैसा लगा जैसे जुबैर के दिल से सालों पुराना बोझ उतर रहा हो। उसने सकीना से वादा किया, आज के बाद इस घर में किसी जानवर का खून नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ रिज़्क़ हलाल आएगा। जुबैर ने वही काम शुरू किया जो उसने उस वीरान कुएं पर सीखा था, जमीन को जिंदा करना। उसने बगदाद के किनारे एक छोटा सा जैतून और अनार का बाग लगाने का इरादा किया। शुरुआत में लोग उस पर हंसते थे कि एक शिकारी अब माली बनेगा, मगर जुबैर खामोशी से मेहनत करता रहा। वो रोज सुबह सवेरे उठता, उसी कुएं से पानी लाता और अपने नन्हे पौधों को बच्चों की तरह पालता। अल्लाह की शान देखिए, जिस हाथ ने कभी परिंदों के पर तोड़े थे, आज वही हाथ दरख्तों को जिंदगी दे रहे थे। धीरे धीरे मौसम बदला और जुबैर का बाग ऐसा खिला कि पूरे बगदाद में उसके फलों की धूम मच गई। उसके अनार में शहद जैसी मिठास थी और जैतून में शिफा। लोग कहते थे कि जुबैर के बाग में परिंदे फल खाने आते हैं, मगर वो उन्हें उड़ाता नहीं बल्कि और दाना डालता है। शायद इसी नेकी की वजह से इसके फलों में बरकत है। उधर दूसरी तरफ मुकाफात अमल अपना चक्कर पूरा कर रहा था। वो अमीर ताजिर ख्वाजा मीर, जिसने उस शाह बुलबुल को कैद किया था, उस पर अचानक बुरा वक्त आ पड़ा। उसके गोदामों में आग लग गई और उसके नायाब परिंदे एक अजीब सी बीमारी का शिकार होकर मरने लगे। सुना है कि ख्वाजा मीर आखिरी वक्त में अकेलेपन और बीमारी में तड़पता रहा और उसे पानी पिलाने वाला कोई न था। जबकि जुबैर, जो कभी कंगाल था, अब न सिर्फ दौलतमंद हो चुका था, बल्कि लोगों के दिलों में उसके लिए बेपनाह इज्जत थी। लेकिन असली इनाम मिलना अभी बाकी था। एक सुहानी सुबह जब जुबैर अपने बाग में बैठा था, वही बाबा रहीम वहां आए। उनके हाथ में एक कपड़े में लिपटी हुई चीज थी। उन्होंने वो जुबैर को दी और मुस्कुराकर बोले, जुबैर, तेरी तौबा कबूल हुई और तेरा सब्र परवान चढ़ा। ये तेरे लिए है। जुबैर ने कपड़ा हटाया तो हैरान रह गया। उसमें वही सोने का कंगन था जो सकीना ने अपने इलाज के लिए बेच दिया था और जो गुम हो गया था। ये आपको कहाँ मिला बाबा? जुबैर ने पूछा। बाबा बोले, ये मुझे उस कुएं की सफाई करते वक्त मिला। शायद ये जमीन ने तेरे पसीने की कीमत अदा की है। जुबैर की आंखें नम हो गईं। अभी वो ये देख ही रहा था कि सकीना दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। जुबैर, अल्लाह ने हमारी सुन ली। मैं फिर से उम्मीद से हूं। अल्लाह हमें फिर से औलाद की नेमत दे रहा है। यह सुनकर जुबैर सजदे में गिर गया। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां एक शाह बुलबुल गदम जोड़ा आजाद फजा में उड़ रहा था और गा रहा था। उस दिन जुबैर को समझ आया कि असली शिकारी वो नहीं जो जान लेता है, बल्कि असली बहादुर वो है जो अपनी गलतियों का शिकार करता है और नेकी से दिलों को जीत लेता है। उसके बाद जुबैर और सकीना ने अपनी पूरी जिंदगी खुशी, सुकून और खिदमत में गुजार दी और उनका वो बाग आज भी बगदाद के कस्सों में बागे रहमत के नाम से याद किया जाता है। मुखाफते अमल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान जो बीज बोता है वही फल काटता है। जुबैर ने एक बेजुबान परिंदे का घर उजाड़ा और औलाद को छीना, तो कुदरत ने उसका घर उजाड़ दिया और उसकी गोद सूनी कर दी। दुनिया एक गूंज को की तरह है, यहां हमारी ही आवाज हम तक वापस आती है। बेजुबान की आह से डरो। जानवर और परिंदे बोल नहीं सकते, अपना मुकदमा किसी अदालत में नहीं ले जा सकते, लेकिन उनकी आह सीधी आसमान वाले की अदालत में सुनी जाती है। मजलूम चाहे इंसान हो या जानवर, उसकी बद्दुआ लोहे की जंजीरों को भी पिघला देती है। सच्ची तौबा आंसू नहीं, अमल है। जुबैर ने सिर्फ रोकर माफी नहीं मांगी, बल्कि कफ्फारा अदा किया। उसने जान ली थी, इसलिए उसने जान बचाना शुरू किया, कुएं से पानी पिलाकर। असली तौबा ये नहीं कि बस माफ कर दो कह दिया जाए,
बल्कि असली तौबा यह है कि अपने बुरे अमल को अच्छे अमल से बदल दिया जाए। हराम की दौलत में सुकून नहीं, वो 25 सोने के दीनार जुबैर के लिए खुशियां नहीं बल्कि मातम लेकर आए। गलत तरीके से और किसी का दिल दुखाकर कमाया गया पैसा इंसान को कभी आबाद नहीं करता, वो सिर्फ बेचैनी और बीमारी लाता है। खिदमत से खुदा मिलता है। जब तक जुबैर शिकार करता रहा वो अकेला और परेशान रहा। जब वो खादिम सेवक बना और प्यासे मखलूक की प्यास बुझाने लगा तो अल्लाह ने उसकी उजड़ी हुई दुनिया फिर से बसा दी। मुसीबत टालने का बेहतरीन नुस्खा मखलूक के खुदा की खिदमत है। अपनी ताकत कमजोर पर मत आजमाओ, क्योंकि तुमसे बड़ा ताकतवर अल्लाह ऊपर बैठा है जो हिसाब बराबर करना जानता है।